हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ेंगे साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक से रसायन। सबसे पहले ये साधारण नमक बनाने का नियम पढ़ेंगे। साधारण नमक बनाने का नियम। सबसे पहले पढ़ेंगे साधारण नमक बनाने का नियम। तो ये जो साधारण नमक जो बनता है, यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये अभिक्रिया करता है तो NaCl प्लस H2 बनाता है, और ये NaCl जो है इसी को बोलेंगे साधारण नमक। साधारण नमक। तो इस तरह से साधारण नमक बनता है NaCl। अब देखिए इसका उपयोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बनाने का नियम पढ़ लिए हैं, अब पढ़ेंगे इसका उपयोग पढ़ेंगे। देखिए NaCl का प्रयोग, NaCl का यानी कि साधारण नमक का प्रयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं। सब्जी बनाने में यानी कि रसोई घर में हम साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। दूसरा है, ये जो NaCl का जो प्रयोग होता है, NaCl तंत्रिका तंत्र की कार्य प्रणाली का होता है। तंत्रिका तंत्र के कार्य प्रणाली में होता है। हम लोग जो नमक खाते हैं ये तंत्रिका तंत्र के कार्य प्रणाली में भी सहायक होता है, और हमारे अमाशय में HCl बनाने के लिए भी साधारण नमक की जरूरत पड़ती है। साधारण नमक की जरूरत पड़ती है। चौथा है, परिरक्षक के रूप में भी कार्य करते हैं। परिरक्षक के रूप में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे अचार बनाने में, मुरब्बा बनाने में, लंबे समय तक खराब न हो, इसके लिए हम परिरक्षक के रूप में काम करते हैं साधारण नमक का। आप देखिए, एक बार समझ लेते हैं पुनः। तो साधारण नमक से रसायन यानी कि साधारण नमक बनाने का नियम। तो यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। तो HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड से इनसे NaCl बन गया, ये साधारण नमक है।
तो बनाने का नियम हो गया। अब इसका उपयोग पढ़ते हैं। तो इसका उपयोग जो है रसोई घर में प्रयोग करते हैं, और जब हम लोग NaCl का प्रयोग करते हैं तो तंत्रिका तंत्र सही ढंग से काम कर पाता है, और अमाशय में जो HCl बनता है उसके भूमिका निभाता है ये साधारण नमक, और ये साधारण नमक परिरक्षक के रूप में भी काम करता है, जैसे अचार मुरब्बा बनाने में, ताकि लंबे समय तक खराब ना हो, इसके लिए परिरक्षक रूप में हम साधारण नमक का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक देखिए, आप पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का नियम एवं उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दूसरा नंबर में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका जो सूत्र होता है, इनका सूत्र जो होता है वह NaOH होता है। NaOH ये इनका सूत्र है। NaOH को ही सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले बनाने का नियम पढ़ेंगे। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। बनाने का नियम, बनाने का नियम। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा को प्रभावित करते हैं, तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनती है, जिसे क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। उसको अभी पढ़ते हैं। देखिए, बनाने का नियम, जब साधारण नमक यानी कि NaCl के जलीय विलयन में या जलीय घोल में, घोल को ही विलयन बोलते हैं, जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने से सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बनता है। और इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। और क्लोर क्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इनको भी समझेंगे। जैसे NaCl प्लस H2O, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन गैस बनता है और हाइड्रोजन गैस बनता है। तो इसे ही क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। तो हम बोले थे इसको क्यों कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक क्षार है। ये क्लोरीन क्या है? ये Cl2 क्या है? ये क्लोरीन है। और H2 क्या है? ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का सूत्र H2, क्लोरीन का सूत्र Cl2, और क्षार का सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिनका सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से हम बनाने का नियम पढ़ लिए हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाया जाता है। अब इसका हम प्रयोग पढ़ते हैं, उपयोग।
अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH हो गया। अब इसका प्रयोग पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, देखिए साबुन, साबुन अपमार्जक, अपमार्जक बनाने में पहला प्रयोग हो गया साबुन अपमार्जक बनाने में। दूसरा धातु से ग्रीज हटाने में, यानी कि धातु पर जो ग्रीज होते हैं ना उसको हटाने में प्रयोग करते हैं। साबुन अपमार्जक के रूप में भी करते हैं, साबुन अपमार्जक बनाने में भी करते हैं। और या इनको क्षार के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्षार के रूप में भी, क्षार के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यानी कि और नमक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। नमक यानी कि साधारण नमक बनाने में भी, देखिए इसको समझ लेते हैं। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। बनाने का नियम, जब NaCl के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH Cl2 H2 गैस बनता है। इस अभिक्रिया को क्लोरोक्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोक्षार अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, Cl2 यानी क्लोरीन। अब इसका प्रयोग पढ़ लेते हैं, प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है। तो साबुन अपमार्जक बनाने में, धातु से ग्रीज हटाने में और क्षार के रूप में भी प्रयोग करते हैं, और साधारण नमक बनाने के में भी करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तब इस क्लोरीन का भी प्रयोग पढ़ेंगे, क्लोरीन का भी और हाइड्रोजन का भी उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीन का उपयोग। सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीन का प्रयोग यानी कि उपयोग। क्लोरीन का उपयोग, देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे क्लोरीन का प्रयोग जल को जीवाणु रहित करने में, जीवाणु रहित करने में यानी कि शुद्ध करने में, यानी कि गंदे जल को शुद्ध करने के लिए हम Cl2 का प्रयोग करते हैं। जैसे कि जीवाणु रहित करने के, यानी कि जल में जो जीवाणु होते हैं, गंदगी होते हैं, उसको शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा प्रयोग होता है नमक बनाने के लिए, और देखिए और पीवीसी बनाने के लिए भी हम क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड
बनाने में भी और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी CFC बनाने के लिए भी, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये इसका पूरा नाम हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इस तरह से PVC और CFC का प्रयोग हम करते हैं Cl2 का प्रयोग से। अब तीसरा है क्लोरीन का प्रयोग विरंजक के रूप में भी करते हैं, विरंजक के रूप में भी करते हैं। आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन का प्रयोग, हाइड्रोजन का प्रयोग तो सबसे पहले पढ़ेंगे हाइड्रोजन का प्रयोग, द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग हम रॉकेट के ईंधन के रूप में भी करते हैं। द्रवित हाइड्रोजन का द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में भी करते हैं, रॉकेट के ईंधन के रूप में, रॉकेट के ईंधन के रूप में भी हम द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। और दूसरा HCl के निर्माण में भी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निर्माण में भी, HCl निर्माण में हम H2 का प्रयोग करते हैं। और हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा हम वनस्पति घी का भी निर्माण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी बनाते हैं। अब देखिए, समझ लेते हैं। देखिए, क्लोरीन का उपयोग जो है, क्लोरीन का प्रयोग जल को शुद्ध करने में और पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में या क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। तीसरा, व्यंजक के रूप में भी करते हैं। और हाइड्रोजन का प्रयोग, द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग रॉकेट के ईंधन के रूप में भी करते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण में भी करते हैं। और हाइड्रोजनीकरण विधि द्वारा वनस्पति घी के निर्माण में भी हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। तब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर, जिसको व्यंजक चूर्ण भी बोलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, जिनको हम दूसरे नाम से जानते हैं व्यंजक चूर्ण, इनका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तीसरा नंबर पढ़ेंगे व्यंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, जिसका दूसरा नाम होता है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण। देखिए, सबसे पहले बनाने का विधि समझेंगे। बनाने का विधि
देखिए बनाने की विधि में हैसन क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है। हैसन क्लेवर हैसन क्लेवर विधि द्वारा व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है। व्यंजक चूर्ण बनाया जाता है। किस विधि द्वारा? किस विधि द्वारा? हैसन क्लेवर विधि द्वारा। देखिए हैसन क्लेवर विधि क्या होता है। हैसन क्लेवर विधि, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं 313 केल्विन पे, 313 केल्विन टेम्परेचर पे, 313 केल्विन तापमान पे, तब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये बनता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है जिसको व्यंजक चूर्ण बोलते हैं। इसी का नाम है व्यंजक चूर्ण। व्यंजक चूर्ण ये पूछा जाता है एग्जाम में कि व्यंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। आप देखिए इसका उपयोग पढ़ेंगे, तो फैक्ट्री में जो होता है ना, फैक्ट्री में उपचायक रूप में काम करते हैं। फैक्ट्री में उपचायक के रूप में प्रयोग होता है। और लॉन्ड्री के रूप में भी प्रयोग होता है। लॉन्ड्री के रूप में, और जल को शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग होता है। अब चौथा है क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका सूत्र होता है CHCl3 बनाने के लिए, यानी कि क्लोरीन एवं क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर यानी व्यंजक चूर्ण का उपयोग पढ़ते हैं या बनाने के नियम पढ़ते हैं। तो हैसन क्लेवर विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में क्लोरीन गैस को प्रवाहित करने पर और 313 केल्विन तापमान पे जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है व्यंजक चूर्ण, जिसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसका उपयोग जो होता है उपचायक रूप में प्रयोग करते हैं फैक्ट्री और में, और लॉन्ड्री के रूप में भी करते हैं, जल को शुद्ध करने में प्रयोग करते हैं, और क्लोरीन तथा क्लोरोफॉर्म बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी व्यंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। आप देखिए 4 नंबर से पढ़ते हैं बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। खाने वाला सोडा इनको हम पाक सोडा भी बोलते हैं। इसको पाक सोडा भी बोलते हैं। पाक सोडा इनका सूत्र भी पूछा जाता है
कि बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, पाक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इनका रासायनिक सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाय कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, सोडियम बाय कार्बोनेट होता है। अब देखिए, अब बनाने का विधि ये अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि, जिसको साल्वे प्रक्रम भी बोलते हैं, साल्वे प्रक्रम विधि भी बोलते हैं, साल्वे प्रक्रम विधि बोलते हैं। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हम NH3 प्लस H2O प्लस NaCl यानी साधारण लवण प्लस CO2, ये चार चीज लेते हैं। तो ये बनता है NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ये बनता है। दो चीज बनता है, तो हमें तो ये याद रखना है, अमोनियम क्लोराइड, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से NH3 H2 NaCl प्लस CO2 जब ये मिलती है तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनती है। तो इस तरह से साल्वे प्रक्रम हो गया। अब इसका प्रयोग पढ़ेंगे, उपयोग पढ़ेंगे। तो इसमें केक बनाने के लिए डबल रोटी और दूसरा पढ़ेंगे शराब बनाने में तो पहला केक बनाने में, दूसरा शराब बनाने में। आप औषधि निर्माण में भी इसका प्रयोग करते हैं। औषधि निर्माण में जिसको एसिडिटी हो जाता है तो उसमें हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। आप देखिए प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में भी करते हैं। प्रतिकारक को अभिकर्मक भी बोलते हैं। इस तरह से अब देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि बेकिंग सोडा यानी जिसको खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, जिसको पाक सोडा भी बोलते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और बनाने का विधि होता है साल्वे प्रक्रम, जिसको हम अमोनियम सोडा विधि बोलते हैं। इसमें अमोनिया लेते हैं, NH3 को अमोनिया का सूत्र होता है, H2 जल लेते हैं, साधारण नमक NaCl लेते हैं, CO2 गैस लेते हैं, और जब ये चारों को मिला देते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो बेकिंग सोडा होता है, और इसका उपयोग जो है केक बनाने में, डबल रोटी और बनाने में, शराब बनाने में, औषधि निर्माण में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। तब तक आप इसका असली शॉट लीजिए। 5 नंबर से पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, जिसको हम बोलते हैं धोवन सोडा ही बोलते हैं। आज जिसको गोघर में बोलते हैं सज्जी, क्या बोलते हैं?
सज्जी। आप देखिए इसको बनाने की विधि समझेंगे। बनाने की विधि देखिए, धोबन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। 10H2 ये इनका रासायनिक सूत्र हुआ। Na2CO3 इंटू 10H2O यानी कि 10 जल। इसको जो बनाते हैं इसको भी साल्वे प्रक्रम या अमोनिया सोडा विधि, अमोनिया सोडा विधि। इसमें जो है सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म करते हैं। देखो गर्म करने का चिन्ह होता है ऐसे त्रिभुज के जैसा, ये गर्म करने का एक सिंबल होता है। तो सोडियम बाय कार्बोनेट NaHCO3 सोडियम बाय कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2, तो इसी को सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कार्बोनेट में 10H2 लेते हैं, यानी कि जल का 10 अणु लेते हैं, तो ये बन जाता है सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। इसको हम बोलते हैं धोवन सोडा। इसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सज्जी भी बोलते हैं। अब इसका प्रयोग पढ़ते हैं। प्रयोग तो पहला प्रयोग पढ़ते हैं कि जो जल कठोर होता है ना उसको मृदु बनाने के लिए, यानी कि कठोर जल को मृदु जल बनाने में, मृदु जल बनाने में कठोर जल को मृदु जल बनाने में। और दूसरा प्रयोग पढ़ेंगे, कठोर जल को मृदु जल बनाने में, उसके बाद साफ सफाई में प्रयोग करते हैं। उसके बाद कठोर जल को शुद्ध मृदु जल बनाने में, साफ सफाई में और प्रतिकारक रूप में प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। इस तरह से हम वॉशिंग सोडा यानी कि धोवन सोडा के बारे में पढ़ लिए हैं। ये बनाने की विधि साल्वे प्रक्रम होता है, ये जिसको अमोनिया सोडा विधि बोलते हैं। सोडियम कार्बोनेट को पहले गर्म करते हैं, ये सोडियम कार्बोनेट CO2 और जल में टूट जाता है। अभी सोडियम कार्बोनेट को जल के साथ 10 का जल का 10 अणु लेते हैं, जब इसको मिलाते सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O बन जाता है, जिसको
धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा बोलते हैं। अब इसका प्रयोग यानी कठोर जल को मृदु जल बनाने में, जो जल कठोर होता है ना, जिसमें झाग कम बनता है, उसी को कठोर जल बोलते हैं, उसको मृदु जल बनाने में और साफ सफाई में और प्रयुक्त सलाह में प्रतिकारक रूप में हम वॉशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको पीओपी बोलते हैं, जो डॉक्टर लोग होते हैं ना, जो जब हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए, हड्डी को सही जगह रखने के लिए प्लास्टर करता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस 6ठा नंबर, ये लास्ट है, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको छोटा रूप में बोलते हैं पीओपी, पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको बनाने की विधि समझेंगे पहले। बनाने की विधि, बनाने की विधि, तो जिप्सम को गर्म करके, जिप्सम को गर्म करके यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त करते हैं। जैसे कैल्शियम सल्फेट, ये जिप्सम का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 373 डिग्री केल्विन पे गर्म करके कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 3/2 H2 बनता है। यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये हो गया। अब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यही है पीओपी का सूत्र, यानी कि जिप्सम, ये है जिप्सम, जिप्सम का सूत्र होता है रासायनिक, अभी रासायनिक सूत्र जिप्सम कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O को जब 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं तो कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखिए, और इनका रासायनिक सूत्र भी यही होता है, रासायनिक सूत्र किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। अब देखिए इनका हम प्रयोग पढ़ेंगे। प्रयोग, जब डॉक्टर लोग कोई पेशेंट जिसका हड्डी टूट जाता है, जब वो क्लिनिक पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, जो टूटी हुई हड्डी जो होते हैं उनको सही जगह रख करके प्लास्टर करते हैं। तो लिखेंगे डॉक्टर टूटी हुई हड्डी को सही जगह सेट करके, सही जगह सेट करके प्लास्टर करते हैं, प्लास्टर करते हैं। दूसरा है घर का जो खिड़की होता है, दरवाजा होता है, उनके छिद्र को बंद कर देंगे। घर के खिड़की तथा
दरवाजा के छिद्रों को बंद करने में तीसरा खिलौना बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। इस तरह से हम इसका प्रयोग हम पढ़ लिए हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का छोटा रूप पीओपी, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O होता है। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट जब जिप्सम को गर्म करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अब देखिए, और ये 3/2 जल जो है ये उड़ जाता है। और इसका प्रयोग डॉक्टर साहब क्या करते हैं, टूटी हुई हड्डी को सही जगह सेट करके प्लास्टर करते हैं। और घर का जो खिड़की होता है, दरवाजा होता है, जहां पर छिद्र होता है, उसको भरने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, छिद्र को बंद करने के लिए और खिलौना बनाने के लिए। और बहुत सारे ढांचा, बहुत सारे जो ये सांचा होता है उसको बनाने के लिए हम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं। तब तो इस क्लास का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो तो यहीं पर खत्म करते हैं। और जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।